इंक्रोचमेंट नज़र नहीं आ रही। बाकायदा सर्विस रोड भी सही है, उस पर भी कोई इंक्रोचमेंट नज़र नहीं। यहाँ पर चिंजी रिक्शे चलते हैं और वो दूसरे मुख्तलिफ अंदाज के चलते हैं, वो भी हम आपको दिखाते हैं। ये नमक बैंक की साइड से हम वापस टर्न लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? दुआ करता हूँ आप जहाँ कहीं भी होंगे साथ खैरियत से होंगे। अच्छा जी, ये इलाका है पीपल्स चौरंगी रोड कहलाता है और ये सीधा रोड जो है, इलाका तो बफर जोन सेक्टर 15A है और रोड जो है पीपल्स चौरंगी से हमने अपने ब्लॉग का आगाज़ किया और हम नमक बैंक जाएंगे और नमक बैंक से वापस पीपल्स चौरंगी। कुछ सब्सक्राइबर हमारे बहुत दिनों से हमसे कह रहे थे कि पीपल्स चौरंगी का एक ब्लॉग बना दें और यहाँ पर बेनता इंक्रोचमेंट हुई भी है, क्या क्या हुआ है अब पता नहीं, वल्लाह आलम। मुझे तो अब यहाँ पर कोई इंक्रोचमेंट नज़र नहीं आ रही। बाकायदा सर्विस रोड भी सही है, उस पर भी कोई इंक्रोचमेंट नज़र नहीं आ रही। रोडों की सूरत हाल यहाँ पर इस सामने जो गाड़ी जा रही है ये ज़रा ख़राब हुई भी है। अदरवाइज़ जो ये रोड बनाए गए थे वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सेट हैं, फुटपाथ है बिल्कुल सही हैं, टेबलें वगैरह, वो टेबल कह रहा हूँ, बेंच वगैरह भी लगी हुई हैं कुछ जगहों पर। हाँ, अलबत्ता यहाँ पर ग्रीन बेल्ट के पर ख़ास तवज्जो नहीं दी गई। बहुत कम पौधे हैं और कुछ पौधे तो मुझे सूखे हुए भी नज़र आ रहे हैं। तो आगे की तरफ चलेंगे और देखते हैं क्या क्या तब्दीली। ये बेंच पर कुछ लोग बैठे हुए हैं, शाम का टाइम है और आज जो है 27वें रोज़े की अफ्तारी की लोग तैयारी कर रहे होंगे। आज से तकरीबन 3 साढ़े 3 साल पहले यहाँ पर एक बड़ी इंक्रोचमेंट कार्रवाई की गई थी, जो आप मेरे उल्टे हाथ पर देख रहे हैं। ये जो सर्विस रोड निकला है, यहाँ तक जो है लोगों की गैलरियाँ बनी हुई थी घरों के आगे। तो एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया गया था पीपल्स चौरंगी से लेके नमक बैंक तक, और फिर दूसरी साइड पर भी ऑपरेशन किया गया था और इसकी अपडेट हम आपको देते रहे थे। तो बड़े ऑपरेशन के बाद अभी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर कोई इंक्रोचमेंट नहीं है। ज़्यादातर जो डेंटर वगैरह बैठे हुए हैं उनकी गाड़ियाँ वगैरह रोड पर खड़ी होती हैं इस तरफ। और दूसरी तरफ राइट साइड पर क्या सूरत हाल है वो आगे चल के देखते हैं। वैसे रोड बिल्कुल क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह, और इधर की जो स्ट्रीट लाइटें वगैरह हैं वो भी रात में ऑन हो जाती हैं। बेंचें वेंचें लगी हुई हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों अतराफ जो है ग्रीन बेल्ट की अशद ज़रूरत है और उस पर तवज्जो देनी चाहिए। कई बारिशों के बाद भी ये रोड बिल्कुल वैसा का वैसा है। फ़िलहाल हमें कहीं पर भी रोड पे कोई डैमेज वगैरह नज़र नहीं आई। तो जो अच्छा काम होता है उसकी तारीफ़ भी करनी चाहिए। ये देखें, बड़े लाइन तारी से माशाल्लाह से ये इंक्रोचमेंट कह सकते हैं आप, गाड़ियाँ पार्क हुई हैं वो भी मेन रोड के ऊपर। ये देखें आप, हाईलैक्स ट्रक, मुर्गी के ट्रक जो मुर्गी लेके आते हैं वो मुस्तकिल बुनियादों पर ऐसा लग रहा है जैसे खड़े हुए हैं। सर्विस रूट भी क्लियर है, जब रिक्शे वगैरह मौजूद हैं। यहाँ पर भी रिक्शे खड़े हुए हैं और सर्विस रोड पर भी पार्किंग होनी चाहिए, लेकिन ये मेन रोड पर पार्किंग है और कुछ गाड़ियाँ तो बहुत बुरी हालत है, डस्ट पड़ी हुई हैं उनके ऊपर, और इससे अंदाज़ा होता है कि मुस्तकिल बुनियादों पर ये गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। तो असल इंक्रोचमेंट यही है कि ये सर्विस रोड पर तो चलो जो रहायशी हैं उनकी गाड़ियाँ खड़ी हो सकती हैं, लेकिन मेन रोड के ऊपर इतनी गाड़ियाँ लाइन तारी से खड़ी हुई हैं, ये ज़रा ताज्जुब की बात है। अच्छा जी, आगे सामने आ गया नमक बैंक। किसी ज़माने में नमक बैंक के नाम से बैंक हुआ करता था या क्या हुआ करता था वल्लाह आलम, लेकिन नमक बैंक इसका चौरंगी का नाम है। यानी पीपल्स चौरंगी से हमने अपने ब्लॉग का आगाज़ किया है और नमक बैंक तक हम पहुंचने वाले हैं। ये लीजिए, ये भी काफ़ी यहाँ ज़्यादातर जो है वो गाड़ियाँ बहुत पुराने वक्तों में की खड़ी हुई हैं, डस्ट उनके ऊपर मौजूद है। कुछ गाड़ियाँ नई मौजूद हैं जो कि रोज़ निकलती होंगी, फिर वापस आके ये पार्किंग का एरिया बन चुका है तो यहाँ आके खड़ी हो जाती हैं। अच्छा जी, ये अब हम पहुँच चुके हैं नमक बैंक की साइड पर। ये पूरी पट्टी जो है इंक्रोचमेंट की एक बड़ी कार्रवाई हुई थी जनाब, आज से तकरीबन 3 साढ़े 3 साल पहले। अच्छा जी, यहाँ पर चिंजी रिक्शे चलते हैं और वो दूसरे मुख्तलिफ अंदाज के चलते हैं, वो भी हम आपको दिखाते हैं। ये नमक बैंक की साइड से हम वापस टर्न लेते हैं और वापसी की तरफ चलते हैं।
और दूसरी रोड की दूसरी तरफ का भी हिस्सा हम आपको दिखाते हैं। ओहो, यहाँ पर तो लाइन तारी से गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं जनाब, जिसकी वजह से ये देखें, जिसकी वजह से जो है रोड बिल्कुल ही छोटा हो गया और रॉन्ग साइड भी रिक्शा आ रहा है। चलें जी। अच्छा, कचरा उठाया नहीं गया, फुल भरा हुआ है। यहाँ मैंने जैसे आपसे जिक्र किया कि इस साइड पर तो टोटल ही डेंटर वगैरह बैठे हुए हैं और इसी वजह से जो है ये गाड़ियाँ जो बंदें आती हैं वो इसी वजह से सर्विस रोड पर भी होती हैं और मेन रोड पर भी ये देखें ये खड़ी हुई हैं। तो ये है सूरत हाल। लेकिन जो इंक्रोचमेंट का हमें मैसेज आ रहे थे और हमसे रिक्वेस्ट की जा रही थी कि एक ब्लॉग बना दें, यहाँ का एक ब्लॉग बना दें, तो हमने तो आज ब्लॉग बना दिया, लेकिन हमें कोई इंक्रोचमेंट नज़र नहीं आई और बिल्कुल क्लियर रोड है दोनों तरफ का। अलबत्ता बस गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, वो भी डेंटर जो यहाँ बैठे हुए हैं काम करने वाले शोरूम वाले, उनकी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। चलें जी। जिस तरह राइट साइड पर इन्होंने अब, अच्छा ये क्या है, ये छोटा सा मज़ार है मेरे ख़्याल में। अच्छा जी, अब राइट साइड पर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे अच्छे दरख्त बन चुके हैं, दरख्त नुमा, लेकिन अभी भी मज़ीद इधर दरख्त लगाने की ज़रूरत है। अच्छा, इस कोने से लेके उस कोने तक ऐसा लग रहा है गाड़ियों की पार्किंग ही बनी हुई है। ये देखिए आप। अच्छा जनाब, जो हमारे चैनल पर नए आए हैं उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को अगर मुनासिब समझें तो ज्वाइन करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बड़ा क्लियर इलाका हुआ है, बड़ा पुरसुकून इलाका है। किसी ज़माने में यहाँ से गुज़रना बहुत मुश्किल हुआ करता था, बेइंतहा इंक्रोचमेंट थी, रोड छोटा हो चुका था और रोड की बहुत बुरी हालत थी और बारिशों के बाद तो इधर तबाहियाँ मचती थी। लेकिन जैसे मैंने आपसे बात की कि 3-3.5 साल पहले इधर बड़ी कार्रवाई की गई, इंक्रोचमेंट का ख़ात्मा किया गया, नए बरसाती नाले बनाए गए, सीवरेज की लाइनें डली गईं और उसके साथ साथ फिर रोड कारपेटिंग का अमल किया गया। लाइन तारी से गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, जबकि इन्हें सर्विस रोड पर होना चाहिए। जो रिहायशी इलाके रिहाइश पजीर हैं उनकी गाड़ियाँ सर्विस रोड पर खड़ी होनी चाहिए। चलें जी। बहरहाल इलाका बिल्कुल क्लियर है और ये सामने चल रहा है चिंजी रिक्शा। ये चिंजी रिक्शा चलता है नमक बैंक से पीपल चौरंगी, पीपल चौरंगी से वापस नमक बैंक और 15 रुपये इसका किराया है। तो ज़्यादातर यहाँ पर कोई वैगन वगैरह बस वगैरह तो चल नहीं रही, तो यही रिक्शे चलते हैं और लोग इसी पे सफ़र करते हैं। अगर नमक बैंक से किसी को पीपल चौरंगी आना होता है तो इस तरफ आते हैं और पीपल चौरंगी से नमक बैंक जाना होता है तो दूसरी तरफ से सफ़र करते हैं। तो ये है सूरत हाल। तो जनाब, ये थी हमारा एक ब्लॉग पीपल चौरंगी से नमक बैंक तक का। यहाँ से अब हम आपसे चाहेंगे इजाज़त। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। फिर इंशाअल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी। फ़ी अमान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।